नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आज आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की व्याख्या लेकर। तो आइए सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। इन्होंने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसके अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आइए पढ़ते हैं दूसरा अवतरण। खेती ना किसान को, भिखारी ना भीख बली, बनिक को बनिज ना चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कह एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही, लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम, रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु, दुरित दहन देखी, तुलसी हाहा करी। तो सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ पर जरा गौर कीजिए। बलि दान दक्षिणा, बनिक व्यापारी, बनिज व्यापार, चाकर नौकर, सिद्ध्यमान दुखी, का करी क्या करें। वेदहु वेद में भी, लोकहु संसार में भी, विलोकियत देखते हैं, साकरे संकट, रावरे आपने, दसानन रावण, दीनबंधु गरीबों के मित्र, दुरित का अर्थ है पाप, दहन नाश, हाहाकरी हाहाकार करना। तो आइए इस अवतरण की व्याख्या करते हैं। इस अवतरण में तुलसीदास अपने आराध्य राम से आर्थिक दुर्दशा को दूर करने की प्रार्थना बड़े ही दीन भाव से करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं होती, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यवसायियों का व्यापार नहीं चलता तथा नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार जीविका विहीन हो जाने के कारण सब लोग दुखी एवं शोक के वश में होकर एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। कोई राह या उपाय नहीं सूझता। यह तो वेद और पुराण भी कहते हैं तथा लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि संकट के समय आप ही ने सब पर कृपा की है। हे दीनबंधु, दरिद्रता रूपी रावण, गरीबी रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है। और पाप की ज्वाला देखकर तुलसीदास हाहाकार करते हैं, अर्थात अत्यंत कातर होकर अपने दीन जनों की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ खराब आर्थिक स्थिति के कारण समाज में उत्पन्न आजीविका विहीनता की स्थिति को कवि ने अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजगता दर्शाई है। एक बार दोबारा से इस व्याख्या की सरल शब्दों में व्याख्या। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने श्री राम आराध्य देव से प्रार्थना करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में खेती ना किसान को, किसानों से खेती नहीं की जाती, भिखारी ना भीख, भिखारी को भीख नहीं मिलती, बलि दान दक्षिणा नहीं मिलती, बनिक को बनिज, व्यापारी से व्यापार नहीं होता, ना चाकर को चाकरी और ना ही नौकर से नौकरी होती है। जीविका विहीन लोग, जीविका विहीन मतलब जिनके पास नौकरी नहीं है, जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगार लोग हैं। सिद्ध्यमान सोच बस, सिद्ध्यमान अर्थात दुखी होकर। जीविका विहीन लोग, बेरोजगार लोग दुखी होकर सोच बस एक ही बात सोचते हैं, कह एक एकन सो, कहते हैं एक एकन सो, एक दूसरे से ऐसा कहते हैं, कहाँ जाई का करी, अरे कहाँ, अरे भाई कहाँ जाएं,
क्या करें, किसकी शरण में जाएं, कौन है जो हमारी सहायता करेगा इस दुख भरे संकट भरे समय में। वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकित। और वैसे भी वेदों और पुराणों में कहा गया है, लोकहु मतलब संसार में, विलोकित मतलब देखा गया है, और इस संसार में भी देखा गया है, ऐसा पाया गया है। सांकरे सब पे राम, सांकरे अर्थात संकट में, संकट के समय में सब पे राम, सब के ऊपर श्री राम की कृपा रहती है। रावरे कृपा करी, रावरे अर्थात आपने कृपा करी, संकट के समय में हे मेरे प्रभु श्री राम, आपने ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखी है। दारिद्र दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, दुनी मतलब संसार, दरिद्रता रूपी रावण ने इस संसार को दबा लिया है। हे दीन बंधु, हे दुखियों के, जिनको दुख है, जो दीनहीन हैं उनके मित्र, हे दुखियों हे गरीबों के मित्र, इस दरिद्रता रूपी रावण ने इस संसार को दबा लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है। जिस प्रकार श्री राम ने रावण का वध किया था, इस उसके अत्याचार से संसार को मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार एक बार फिर से गोस्वामी तुलसीदास जी इस दरिद्रता रूपी रावण से निपटारा चाहते हैं, इस संसार को छुटकारा दिलवाना चाहते हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हाहाकरी, दुरित अर्थात पाप, दहन अर्थात नाश, हे पाप का नाश करने वाले श्री राम, देखी तुलसी हाहाकरी। जब तुलसीदास ने इस संसार में सारे दुखों को देखा, पापों को देखा, तो उनका नाश करने के लिए तुलसीदास हाहाकार करके अपने श्री राम को संबोधित कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस अवतरण के शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य की तरफ। कवित्त छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसा कि मैंने पहले अवतरण में भी बताया, पहले अवतरण में भी कवित्त छंद का सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया था। इसकी व्याख्या मैं आपको पुनः एक बार फिर से इस वीडियो के अंत में दे देती हूँ। दूसरा है अवधी भाषा का सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। जो कवितावली है उसमें जितने भी अवतरण हैं, जितने भी पद हैं, जितने भी इसके अंदर काव्यांश दिए गए हैं, सभी के सभी अवधी भाषा में लिखे गए हैं। तो अवधी भाषा का बहुत सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। दुरित दहन देखी में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। द की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। प्रश्न अलंकार विद्यमान है। ये कहाँ पर है? कहाँ जाई का करी, प्रश्न क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर रहेगा प्रश्न अलंकार का या प्रश्न शैली का भी प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार विद्यमान है। ये कहाँ पर रहेगा? दरिद्रता रूपी रावण, गरीबी रूपी रावण, तो यहाँ पर गरीबी को रावण कहा गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार विद्यमान रहेगा। इसके अलावा भक्ति रस विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास का अपने आराध्य श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, कवित्त छंद की बात करें, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि कवित्त छंद में यह एक वार्णिक छंद है। वर्ण गिने जाते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट गिने जाते हैं। वार्णिक छंद है ये एक। तो इसमें कुल मिलाकर 31 वर्ण होते हैं इसके अंदर, और 16 और 15 पर यति होती है। यति मतलब अल्प विराम होता है। तो देखिए मैं आपको एक बार दोबारा दिखाती हूँ। देखिए पहली दो पंक्तियाँ देखिए ज़रा। खेती से लेकर चाकरी तक एक चरण हुआ, ठीक है। इस चरण में एक तो 16 के बाद कोमा लगा हुआ है, भीख के बाद नहीं, बलि के बाद लगा हुआ है, बलि के बाद, ठीक है। तो बलि तक हमारे 16 वर्ण हो जाते हैं, और बनिक से लेकर चाकरी तक हमारे 15 वर्ण हो जाते हैं। तो और 16 और 15 31 वर्ण हो गए। तो यानी कि एक चरण में 31 वर्ण होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। तो देखिए एक बार, खेती में 2, न 1, किसान 3, को 1 है, भिकारी 3 है, न 1 है, भीख 2 है, बलि 2 है। इसके अलावा देखिए बनिक 3, को में 1, बनिक में 3, फिर न में 1, फिर चाकर में 3, फिर को में 1, फिर चाकर में, चाकरी में 3। तो इस प्रकार ये रहेंगे 16 वर्ण और 15 वर्ण। 16 जमा 15
बराबर है 31 वर्ण। तो यहाँ पर ये होगा कवित छंद। आपको कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार अगर छांटना पड़ जाए कि कौन सा छंद है यहाँ पर, तो आपको मात्राएं गिन सकते हैं, आप वर्ण गिन सकते हैं। तो बहुत सारे छंद होते हैं हमारे हिंदी में, तो उसकी अब जैसे जैसे पाठों में आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। इसके तीसरे अवतरण में है सवैया छंद, उसकी मैं आपको तीसरे अवतरण में बताऊँगी। उसके लिए आप ज़रूर देखिए मेरी तीसरी वीडियो, जिसमें मैं तीसरे अवतरण की व्याख्या सवैये सवित बताने वाली हूँ। धन्यवाद।